हाय ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन इंजीनियर्स। तो आज हम वीटीयू का थर्ड सेमेस्टर का डीएस लैब का प्रोग्राम 1 करने जा रहे हैं, जो कि बोलता है कि डिज़ाइन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ मीनू ड्रिवन प्रोग्राम इन सी फॉर द फॉलोइंग एरे ऑपरेशंस। तो हमें एरे ऑपरेशंस क्या क्या करने हैं। सबसे पहले हमें एक एन इंटीजर एलिमेंट का एक एरे बनाना है। फिर उस एरे को डिस्प्ले करना है विद सुटेबल हेडिंग्स। फिर हमें एक वैलिड पोजीशन मिलेगी और उस पोजीशन पे हमें एक एलिमेंट इनपुट करा करके हमें उस पोजीशन पे डालना है। फिर आपका चौथा ऑपरेशन है जो कि डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन वैलिड पोजीशन। तो और पांचवा है उसको एग्जिट करना है। तो अब क्योंकि ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है तो आइए समझते हैं प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने नेसेसरी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लिए। उसके बाद अब देखिए, मेन फंक्शन से पहले जितने भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इंट A20 दैट इज कि एक एरे बना रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, एरे जो है वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमने एक एरे बनाया। तो एरे क्या है? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जो कि जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है। जीरो बेस्ड इंडेक्स का मतलब कि जो पहला एलिमेंट होता है वो आपका जीरो से स्टार्ट होगा, सेकंड एलिमेंट वन, थर्ड एलिमेंट टू, इस तरह करके आपकी इंडेक्सिंग हो गई। अब अगर आपको जीरोथ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे? ए ऑफ जीरो। अगर आपको लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे? ए ऑफ एन माइनस वन। जो एन की वैल्यू होती है, जो एन की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एन की वैल्यू है, इसका मतलब कि जो आपका लास्ट इंडेक्स होगा वो 5 होगा। तो अगर हम एक जनरलाइज करें चीजें, तो मान लीजिए अगर आपको एक एन दिया हुआ है, ठीक है। तो उस एन के लिए जो आपका इंडेक्स होगा वो बेसिकली जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक होगा। ये जो आपकी इंडेक्स की वैल्यू होगी, ये जो आपकी इंडेक्स की वैल्यू होगी, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन लेस देन आपका एन होगा। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं इधर अपना जो प्रोग्राम है। तो सबसे पहले अब हमने प्रोटोटाइप ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। इसको सेमी कॉलन से क्यों किया? क्योंकि ये कंपाइलर को बताएगा कि हमने ये 4 फंक्शंस के प्रोटोटाइप ऑलरेडी बना रखे हैं और इसकी पूरी जो डेफिनेशन है वो हमने बाद में लिखा हुआ है। तो आइए अब समझते हैं मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम में क्या है? सबसे पहला हमने यहाँ पे, अब क्योंकि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बोला है तो हमको क्या करना है कि कॉन्टिन्यूसली आपको मेन्यू करना होगा। तो कॉन्टिन्यूसली हर बार मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या करना है? हमने एक वाइल लूप लगाना है। और वाइल लूप वो कैसा लगाना है? जो कि इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइटली चलता रहे। तो इससे क्या होगा कि दोगे भी ऑपरेशंस दोगे, मान लीजिए आपने 1 एंटर किया, 2 एंटर किया, तो वो लूप बार बार उस मेन्यू को डिस्प्ले करेगा। अब मेन्यू के ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले हमने क्रिएट रखा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, फिर सेकंड है आपका डिस्प्ले, थर्ड है इंसर्ट, फोर्थ है डिलीट और फिफ्थ है एग्जिट। फिर हमने क्या करा? यूजर से चॉइस इनपुट कराया। अब देखिए, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चॉइस इस रेंज में नहीं डालेंगे, तो उसका भी कैसे करते हैं वो आइए अभी आप समझते हैं। तो हमने क्या करा? अब इफ एल्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अगर चॉइस वन है, चॉइस टू है, तो आपको पता है कि एक उसका सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है वो होता है स्विच केस। तो हमने क्या करा? स्विच चॉइस, हमको किसको स्विच करना है? चॉइस स्विच करना है। अब आइए देखते हैं, अगर केस वन हुआ यानी कि हमने वहां पे क्या करना है? क्रिएट फंक्शन को कॉल करना है। अगर केस टू हुआ तो हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। अगर केस थ्री हुआ तो हमने इंसर्ट फंक्शन को कॉल करना है। केस फोर हुआ तो हमने डिलीट एलिमेंट को कॉल करना है। और अगर केस फाइव हुआ जो कि एग्जिट का है, तो ये एग्जिट जीरो एक सी का फंक्शन है जो कि डायरेक्टली आपको मेन फंक्शन से बाहर ले आ देता है, यानी कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता है। अब मान लीजिए कुछ यूजर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इन ऑप्शंस के अलावा कुछ ऑप्शन डाल दें। तो उस केस में हम लोगों ने क्या रखा है? डिफॉल्ट ऑप्शन रखा है। डिफॉल्ट अगर आप 1 से लेकर के 5 के बीच में आप कुछ भी डालते हो, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम अच्छे से चलेगा, जो जो आपने केसेस लगाए हैं वो रन होंगे। लेकिन अगर आप 5 के अलावा कुछ भी, कोई भी चीज आप एंटर करते हो, तो वो क्या करेगा? इनवैलिड चॉइस बता देगा आपको कि आपने एक इनवैलिड चॉइस दिया है। अब क्योंकि इंट मेन है तो जाहिर सी बात है हमने इस फंक्शन को रिटर्न जीरो करना होगा। ये क्या बताता है? कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ। अब आइए देखते हैं क्रिएट फंक्शन की डेफिनेशन। तो आपको अभी याद होगा हमने क्या किया है? कुछ देर पहले ग्लोबल वेरिएबल के सेक्शन में हमने इंट A20 बनाया है, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या करा है कि एक ऐसा एरे बनाया है जो कि 20 साइज का है, ठीक है। तो अब इसके इंडेक्स जैसे हमने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, ये चीज जो है आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, इसका मतलब अगर 20 है, इसका मतलब जो यहाँ की इंडेक्स होगी वो क्या होगी? जीरो से लेकर के 19 तक होगी, ठीक है। 0 1 2 और इस तरह ये 19 तक होगी। चलिए, तो आइए अब देखते हैं अपना क्रिएट फंक्शन। तो देखिए, क्रिएट फंक्शन में हमने क्या रखा है कि एंटर द साइज ऑफ द एरे। अब यहाँ पे हम एन इनपुट करा रहे हैं। तो अब देखिए,
जो आप n इनपुट करा रहे हो वो n की रेंज होगी। वो n रेंज क्या होगी? देखिए आपने ऑलरेडी यहाँ पे इस जगह पे आपने 20 डिक्लेयर किया है। इसका मतलब कि n की जो रेंज होगी, n की जो हमारी n की जो रेंज होगी वो आपकी कहाँ से लाई करेगी? 1 से लेकर के तक 20 तक। ठीक है, आप एरे के n क्या बता रहा है कि साइज ऑफ द एरे, आप साइज ऑफ द एरे मिनिमम आप साइज 1 रख सकते हो एरे का, और मैक्सिमम साइज आप 20 रख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आगे इसका यूज होगा, तो इसको इसलिए मैंने होवर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया कि एलिमेंट्स को एंटर कराया, यहाँ पे आई को 0 से अब लेस देन n क्यों चला है? क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एरे जो है जो होते हैं जीरो बेस्ड होते हैं, जीरो बेस्ड इंडेक्स होते हैं। तो इसलिए अगर n हमारा 5 है, अब सपोज करिए हमने n की वैल्यू 5 दी, ठीक है, समझते हैं इसको आराम से। तो अब हमने n की वैल्यू 5 दी, तो इसका मतलब ये क्या करेगा कि 5 साइज का एरे बना दिया। ठीक है, n इक्वल्स टू 5 के लिए मान लीजिए यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर करी है 1 2 3 4 5, तो इसने 5 साइज का एरे बना दिया आपका। और क्योंकि हमने बताया है कि जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है, तो देखिए आपका लास्ट इंडेक्स क्या है? 4। और हमने आपको एलिमेंट एक्सेस करने का भी तरीका बताया था कि अगर आप ए ऑफ 0 लिखोगे तो ये 1 आएगा, और अगर आप ए ऑफ 4 लिखोगे तो ये आपका 5 आएगा, यानी कि लास्ट इंडेक्स हमारा 5 है, तो लास्ट इंडेक्स हमारा 4 है, सॉरी। तो इसका मतलब कि हमको लेस देन 5 चलाना है, इस वजह से हमने यहाँ पे आई इक्वल टू 0 से लेस देन n और आई प्लस प्लस करके हमने यहाँ पे एरे एलिमेंट्स के इनपुट ले लिए। अब आइए चलते हैं डिस्प्ले फंक्शन के। अब देखिए डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ पे हम लोगों ने एक चेक लगाया n बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि n बराबर 0 ये चेक लगा क्यों है। देखिए हमने आपको बताया था कि क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्स है, इसका मतलब कि अगर आप n 0 दे रहे हो, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अगर हम इसको जीरो बेस्ड इंडेक्स में करते हैं, सपोज करिए हमने n इक्वल्स टू 1 किया, n इक्वल्स टू 1 किया, तो ये इंडेक्स क्या होगा? 1 माइनस 1, क्योंकि जीरो बेस्ड है तो 1 में से 1 अगर रिड्यूस करेंगे तो वो हमको इसका इंडेक्स 0 मिल गया। n इक्वल्स टू 0 दिया। अब n इक्वल्स टू 0 देने का मतलब आप क्या बोल रहे हो कि आप 0 माइनस 1, दैट इज आप माइनस 1 इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस वजह से ये कंडीशन ना आए, इसलिए हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी यूजर ने गलती से n को 0 कर दिया, तो हमने क्या करना है कि ये बताना है कि एरे एम्प्टी है, एरे में कुछ नहीं है, और वहां से रिटर्न कर जाना है, क्योंकि वॉइड फंक्शन है इसलिए आप रिटर्न कर दोगे। अब पता है आपको कि अगर आप रिटर्न फंक्शन कहीं भी लगाते हो किसी भी फंक्शन में, तो डायरेक्टली वहां से आपका कंपाइलर वापस आकर के उसके बाद वाली जो भी चीजें वो एग्जीक्यूट करने लगता है। इसका मतलब कि ये चीजें जब n इक्वल 0 होगी तो प्रिंटफ के बाद ये जो भी चीजें ये रन नहीं होगी, ये होगी जब n 0 नहीं होगा। तो अगर n 0 नहीं है तो हमने फिर वही किया, i इक्वल 0 से लेकर के n तक अपना लूप चलाया, और वहां पे हमने जो भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले कर दिया। कैसे डिस्प्ले किया? a ऑफ i हमने आपको बता रखा है यहाँ से कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है? एरे का नाम देना है, और जो भी इंडेक्स अब क्योंकि आई होवर करेगा, होवर करेगा इन द सेंस कि आई कैसे मूव करेगा। देखिए सबसे पहले आपका आई यहाँ पे है, आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब आई प्लस प्लस करोगे तो आई इक्वल टू 1 होगा, फिर आई इक्वल टू 2 होगा, आई इक्वल टू 3 होगा, आई इक्वल टू 4 होगा, और फिर आप क्या कर रहे हो? ए ऑफ आई डिस्प्ले करा दे रहे हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो हमारा तीसरा फंक्शन है वॉइड इंसर्ट। अब ये समझते हैं कि इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इंसर्ट फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक पोजीशन लेना है, और वो पोजीशन हम कैसे ले रहे हैं? यूजर से बोल रहे हैं कि भाई आप 1 से तक के बीच n तक के बीच में जो भी पोजीशन है आप डाल दो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए हमने आपको एक एरे ऊपर दिखाया था, तो वी आर यूजिंग सेम एरे जो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए अब यूजर कहाँ कहाँ वैल्यूज इनपुट कर सकता है? 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे। इसका मतलब कि अगर हम इसको 1 बेस्ड इंडेक्स में, यूजर 1 से लेकर के n तक के बीच में किसी भी पोजीशन में एंटर कर सकता है, वो पोजीशन वैलिड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है कि पोजीशन हमने इनपुट करा लिया। अब पोजीशन माइनस वन करने का क्या मतलब है? पोजीशन माइनस वन करने का मतलब ये है कि यूजर तो भाई 1 बेस्ड इंडेक्स समझता है, तो अब यूजर तो बोला हमको 2 पे डालना है, तो कंपाइलर क्या समझेगा कि हमको 1th पोजीशन पे डालना है। हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है a नाम से, जो कि 20 है। हमने n इक्वल्स टू 5 बोला, तो हमने क्या बोला कि
उस टोटल वेरिएबल का हमने क्या करा, एक सबसेट यूज करा 0 से लेकर के 4 तक, जब हमने n बराबर 5 बोला। ठीक है, अब ये देखिए, अब मान लीजिए हमको यहाँ पे वनथ पोजीशन पे हमने पोजीशन को अपडेट करके पोजीशन को पोजीशन -1 किया है, यानी कि अगर यूजर ने बोला कि भाई हमको 2th पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए यूजर ने हमको क्या बोला है, भाई हमको 2th पोजीशन पे है और एलिमेंट मान लेना है, और एलिमेंट मान लीजिए आपका है 56। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करेगा समझते हैं। देखिए, अब आप डायरेक्टली इस पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस पोजीशन से डायरेक्टली आप एलिमेंट को इनपुट करना चाहोगे तो क्या होगा कि वैल्यूज ओवर राइट हो जाएंगी। सपोज करिए, अब जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे सोचा कि बोला हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं ए ऑफ पोजीशन इज इक्वल्स टू जो भी एलिमेंट, इसका मतलब कि हमने क्या करा कि ये पोजीशन खो दिया। तो हमको क्या पता चला कि हम डायरेक्टली यहाँ से तो नहीं स्टार्ट कर सकते, हमें एलिमेंट्स हैं जिस जिस पोजीशन हमको उसको खोना नहीं है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, देखिए बेस्ट तरीका ये होगा कि आप स्टार्ट करो। अब इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस इस एलिमेंट को अगर आप एक आगे बढ़ा दो, ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो एरे ऑफ 4 पे है वो एरे ऑफ 5 पे गया। इसका मतलब कि हमारा एरे ऑफ, अब अगर हम एरे ऑफ 3 को एरे ऑफ 4 पे शिफ्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरे ऑफ 4 ऑलरेडी एरे ऑफ 5 पे आ चुका है। मतलब कि ये 5 हमारा यहाँ अगर इस 4 पे, एरे ऑफ 4 पे अगर हम एरे ऑफ 3 डालें तो जाहिर सी बात है कि हमारा एरे ऑफ जो 3 है वो एरे ऑफ 4 को ओवर राइट कर देगा। दैट इज यहाँ पे 5 ना हट करके 4 आ जाएगा। एक चीज क्या पता चल रही है कि हमारे जितने वैल्यूज हैं वो लूज नहीं हो रहे हैं, हम उसको आराम से बचा करके इस पोजीशन पे अपने एलिमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमने क्या करा, एरे ऑफ 5 पे एरे ऑफ 4 रखा, एरे ऑफ 4 पे एरे ऑफ 3 रखा, अब एरे ऑफ 3 पे हम एरे ऑफ 2 रखेंगे और एरे ऑफ 2 पे एरे ऑफ 1 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक कंडीशन क्या मिली कि हमको स्टार्ट करना है। हमको स्टार्ट कहाँ से करना था, हमने स्टार्ट कहाँ से करा, हमने स्टार्ट करा था एरे ऑफ 4 से। हमने क्या बोला कि एरे ऑफ 5 इक्वल होगा एरे ऑफ, ठीक है, फिर हमने क्या बोला, एरे ऑफ 4 इक्वल होगा एरे ऑफ 3 के। तो इसका मतलब कि हमारा जो एरे ऑफ पोजीशन होगा, इससे आप देख सकते हैं 5 - 1 4 हुआ, 4 - 1 3 हुआ, तो एरे ऑफ पोजीशन -1 होगा। ठीक है, तो अब आइए इसको थोड़ा समझते हैं। इससे इससे अब हम एक रिलेशन क्या निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि हम लूप चलाते हैं फॉर i इज इक्वल्स टू n-1 से। देखिए हमने कहाँ से चलाना है, हमने 4 से चलाया था। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जब शुरू करा था तो हमने यहाँ से 4 पे शुरू करा था, और हमने एक्सेस क्या करा था, 4 से एक आगे का, और हमने चलाया कहाँ तक था, हमने चलाया था 1 तक, 1 जो कि हमारा पोजीशन था। इसका मतलब कि हमें कैसे करना होगा काम, हमें एक -1 से n-1 से लूप चलाना है, उसको कहाँ तक रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पोजीशन तक। ठीक है, और एरे माइनस माइनस पीछे करना है। और इससे हमको यहाँ यहाँ पे क्या था कि मान लीजिए हमारा n इक्वल्स टू 5, ठीक है, इसका मतलब कहाँ चलेगा, i इक्वल टू 4 पे चलेगा, i इक्वल टू 4 से चले। तो अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता, 4 के i पोजीशन पे i इक्वल टू 4 के लिए क्या था कि अगर i इक्वल टू 4 है तो हमने क्या करा, एरे ऑफ 5 यानी कि एरे ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू एरे ऑफ क्या, ठीक है, एरे ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू एरे ऑफ i। ये क्लियर हो गया। अब जब हमारा लूप पोजीशन पे आकर के टर्मिनेट करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जो फॉर लूप होगा, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू पोस्ट, जब पोजीशन -1 होगा तो i वहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। इसका मतलब कि हमारा पोजीशन खाली हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एरे ऑफ 1, तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू है वो एरे ऑफ 2 में गई, और एरे ऑफ 2 पे अभी ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, बस जैसे उस लूप से बाहर निकलेंगे तो हमको एरे ऑफ पोजीशन पे हमने क्या करना है, बस वहाँ पे अपना एलिमेंट डाल देना है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो फाइनल एरे है वो किस तरह दिखेगा, हमारा जो फाइनल एरे है वो आपको इस तरह दिखेगा कि 1 56 2 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। इस वजह से हमने यहाँ पर n इक्वल्स टू n प्लस 1 करा है।
ठीक है। तो ये इंसर्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं डिलीशन की। तो डिलीशन इसमें बहुत सिंपल है, वही सेम काम करना है आपको। एन इक्वल, अब देखिए डिलीशन के लिए क्या करना, हो सकता है एरे में कोई एलिमेंट हो ही ना, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एन इक्वल टू 0 देखना है, अगर वो है तो हम डिलीशन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने वही फिर क्या करा, हमने पोजीशन एंटर कराया, क्योंकि ये वन बेस्ड है तो हमने क्या करा, पोजीशन इक्वल टू पोजीशन -1 कर दिया। फिर सेम वही चेक लगाएंगे, अगर पोजीशन मेरा वैलिड है, दैट इज ग्रेटर देन 0 है और लेस देन n है, ये हमने आपको पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है पोजीशन की ये चेक कैसे आई है, ठीक है। अब हमने क्या करा, देखिए डिलीशन में क्या करेंगे कि जैसे सपोज करिए कि ये हमारा एरे है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब जैसे मान लीजिए यूजर ने बोला कि हमको सेकंड वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अब हमको इसको डिलीट करना है तो कोई मतलब नहीं, हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इसे ओवरराइट कर देनी है, बस पीछे वाली वैल्यू को इसे ओवरराइट कर देनी है, पीछे वाली वैल्यू को इसे ओवरराइट कर देनी है। अगर हमने इसको तो बस हमारा काम हो गया। तो हमें क्या करना है, आप देखिए, हमें यहाँ से लूप चलाना होगा, दैट इज हमारे पोजीशन से लूप चलाना होगा। और अब आप एक यहाँ पे रिलेशन क्या निकाल सकते हैं कि जो एरे ऑफ आई है, मतलब कि इस पोजीशन का एलिमेंट एरे ऑफ जो 1 है वो किसके बराबर है, एरे ऑफ 2 के, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब कि अब देखिए, अब अगर आप ये कर रहे हो तो वैल्यू एक्चुअली में डिलीट नहीं हो रही है, वैल्यू क्या आ रही है, ओवर राइट हो जा रही है। इसका मतलब कि 1 पे अगर अगर हम इसको आपको सेकंड इसका रनिंग दिखाएं जो होगा, तो अब यहाँ पे क्योंकि एरे ऑफ 1 बराबर एरे ऑफ 2 कर दे रहे हो, इसका मतलब कि क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली आप एरे ऑफ 2 पे एरे ऑफ 3 की वैल्यू रखोगे, एरे ऑफ 3 पे एरे ऑफ 4 की वैल्यू रखोगे, ठीक है। अब इसी चीज हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारे n की ओरिजिन, अब वो यहाँ पे अपडेट होकर के n की ओरिजिनल वैल्यू 4 हो गई। तो आपने क्या करा, बस अपना लूप चलाया, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ i+1 से अपडेट करा। और अब देखिए यहाँ एलिमेंट डिलीट हुआ, हमने उसको पहले ही स्टोर कर लिया, किसमें, एलिम, ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था उसमें हमने स्टोर कर लिया। क्यों, क्योंकि जैसे हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे हमारा तुरंत वो पोजीशन का जो एलिमेंट है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करा, पहले ही उसको स्टोर कर लिया और अपना उस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद उस बाद में उस एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं कि भाई हमारा डिलीटेड एलिमेंट ये है। तो ये था आपका वीडियो का प्रोग्राम नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ये तो आइए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो जब हमने इसको रन करा तो अब यहाँ पे देखिए हमारा मेन्यू डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब ये बोलता है एंटर योर चॉइस। तो सपोज करिए हमने चॉइस दिया 1 क्रिएट के लिए। अब ये हमसे क्या मांगेगा, हमसे मांगेगा साइज ऑफ द एरे, हमने साइज ऑफ द एरे 5, ठीक है। तो अब बोलेगा एंटर एलिमेंट्स, तो चलिए हमने मान लिया 1 2 3। अब ये हमने बोला कि भाई आप डिस्प्ले कर दो इसको। तो जब आप देखिए एरे एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5। अब हम जाते हैं अपने थर्ड इंसर्ट, तो आइए अब इंसर्ट करते हैं 3। अब ये बोल रहा है आपको कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो जैसे हमने आपको वीडियो में एक्सप्लेन करा था, मान लीजिए हम सेकंड पोजीशन पे चाहते हैं 56 आ जाए, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया, ये इसने काम कर दिया। अब इसको डिस्प्ले करके एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एकदम दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे इसने 56 डाल दिया है। चलिए अब बात करते हैं डिलीट। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो साइज है वो बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं डिलीट फंक्शन। तो अब डिलीट फंक्शन के लिए फिर ये वही बोलेगा कि आपको किस पोजीशन से डिलीट करना है। तो मान लीजिए हमने बोला फिर से जो हमने इनपुट करा उसको डिलीट कर देते हैं। तो हमने बोला 2 सेकंड पोजीशन से आप डिलीट कर दो। तो फिर इसने क्या बताया कि द डिलीटेड एलिमेंट इज 56। अब अगर हम अपना एरे को डिस्प्ले कराते हैं तो ये देखिए आपका एरे वहाँ से 56 डिलीट हो गया। और मान लीजिए हम कोई और चॉइस देते हैं 8, तो आपका ये बता देगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इनवैलिड चॉइस। और अगर हमने प्रोग्राम से एग्जिट करना है तो हम 5 कर देंगे, ये आपका एग्जिट होगा। थैंक यू। और अगर ये जो है ये हमने एक ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करा है, मे भी हो सकता है आपके कॉलेज में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो रन करा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कराया है। हो सकता है आपके कॉलेज में अलग अलग
ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराते हैं, जैसे मे भी हो सकता है विंडोज़ वाले वो टर्बो सी पे कराते हैं, फेडोरा वाले अपना उनका जीसीसी कंपाइलर होता है। आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना इसको कैसे रन करना। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को बता सकते हैं, वी विल बी देयर टू हेल्प यू।